इंटेलिजेंस इनपुट सही रखें तो कभी दंगा नहीं होता, सरकार के फैसलों के विरोध पर कोई अचंभा नहीं होता और सड़क के बीचों बीच कोई खंभा नहीं होता। ऐसी सस्ती शायरियों की एक बुक लिख रहा हूं, जिसको चाहिए होगा बता दीजिएगा। इंटरनेट पर एक सड़क और खंभे की तस्वीर चल रही है। राजस्थान के इटावा भुज स्थित निंदोला में एक सड़क बनाई गई और वो भी आजादी के बाद पहली बार, यानी कुल 75 साल बाद। लेकिन सड़क बनाते हुए ठेकेदार इतना आलसी निकला कि सड़क के बीचों बीच खंभा लगा था तो उसे हटाया तक नहीं, मतलब खंभा भी लगा रहा और सड़क भी बना दी। अब ठेकेदार आलसी था या उसे पैसे कम मिले, ये तो ठेकेदार ही बता पाएगा। कमाल की बात ये कि खंभा सड़क के बीच में तो है ही, साथ ही एकदम घुमाव पर है। जैसा काम किया है लगता है कि ठेकेदार ने अपने नाम में सिर्फ ठेके को सीरियस लिया है। अब इस पर आप भी कुछ बताइए कि ठेकेदार के दिमाग में क्या ही चल रहा होगा। वैसे मेरा और आपका रिश्ता भी खंभे और ठेकेदार जैसा है। आप चाहते हैं कि मैं सोशलिस्ट की सड़क से छुट्टी का खंभा हटा दूं, छुट्टी नहीं, छुट्टी का खंभा हटा दूं, लेकिन मैं भूं कि पूरा ठेकेदार हूं, सोशलिस्ट भी होगा और खंभा भी यही रहेगा। इसी के साथ आज के एपिसोड की करते हैं शुरुआत। हाय, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। जानते हैं आज के शो में क्या है खास। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का हिंसक विरोध कर रहे छात्रों के घर बुलडोजर भेजने की मांग। चूहा लेकर भाग गया लाखों का सोना, पुलिस ने ऐसे पकड़ा कि वायरल हो गया। एटीएम में गड़बड़ी के चलते निकलने लगे 5 गुना पैसे, बाहर लेने वालों की लाइन लग गई। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे देश के एक्सप्रेसवेज और हाईवेज को करीब दिखाने वाला चैनल। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली खबर ऑस्ट्रेलिया से सामने आई। यहां ब्रिस्बेन के लोगन शहर में एक बंदे ने अपनी कार को चोरी से बचाने के लिए कार को चोर समेत छोटी क्रेन से उठा लिया और हवा में लटकाए रखा। ब्रेंडन मिल्स नाम की व्यक्ति की कार उसके घर के बाहर पार्किंग में थी। ब्रेंडन अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो देखा कि उनकी कार में एक महिला है और वो कार चुराने की कोशिश में लगी है। ब्रेंडन ने चोरनी को कार से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वो लगी थी कि नकली चाबी लगाऊंगी और भाग जाऊंगी। तभी ब्रेंडन ने वहीं पार्क में खड़ी फॉर्कलिफ्ट का इस्तेमाल किया। उसने फॉर्कलिफ्ट पकड़ी और अपनी कार को करीब 3 मीटर तक हवा में लहरा दिया। इतने में बाकी घर वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, चोर को अरेस्ट किया। खबर और इसका वीडियो खासा चल रहा है। एक सेल्फी काफी चली। सेल्फी पुरानी है लेकिन चल अब रही है, वायरल अब है। बांग्लादेश में बाप बेटे की एक जोड़ी रेलवे में काम करती है। बेटा रेलवे में टीटी है और पिता गार्ड का काम करते हैं। सेल्फी में 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। पहली ट्रेन के गेट पर एक व्यक्ति खड़ा है और वहीं दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन है जिसके आखिरी डिब्बे के गेट पर एक उम्रदराज व्यक्ति खड़ा है। ये दोनों बाप बेटे हैं। बेटे का नाम वशीबुर रहमान शू और उनके पिता का नाम SM ओहिदुर रहमान है। ये सेल्फी 2019 की है, जिस वक्त ट्रेन फुलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। फुलबाड़ी रेलवे स्टेशन, वाड़ी नहीं बाड़ी, फुलबाड़ी स्टेशन पर पहुंची। दूसरे ट्रैक पर खड़ी गाड़ी में वशीबुर को उनके दिख गए पिता, इसलिए उन्होंने कई सारी तस्वीरें क्लिक कर ली। इन्हीं में से एक सेल्फी थी जो अब काफी वायरल हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं कि इसको भारत का बता के भी शेयर कर रहे हैं। बिना असल जानकारी बताए लोगों ने इस पर जमकर लाइक खाए। इस बारे में हमारी पड़ताल टीम ने जब वशीबुर से बात की तो उन्होंने बताया कि उस वक्त मैं एक ट्रेन में अपनी ड्यूटी करते हुए ढाका जा रहा था, जबकि मेरे पिता खुलना होते हुए चिल्हाटी जा रहे थे। ये जगह कहाँ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन पड़ताल वालों ने लिख दी तो मैं पढ़ दूंगा। मतलब चिल्हाटी जैसे आपका रोज का ही आना जाना हो, मतलब बांग्लादेश में कहीं जा रहे थे। खैर, ये फोटो तभी की है। सेल्फी एकदम जबरदस्त वायरल है। हो सकता है कि पिता का फेवरेट गाना रहा हो, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। इस वाले जोक के लिए मैं अलग से खुद को हंटर मारूंगा घर जाके। एक तस्वीर आई अफगानिस्तान से। बीते साल अगस्त के महीने में वहां पर तालिबान सत्ता में काबिज हो गया और उसके बाद से उस देश में उठापटक मची है। 6ठी क्लास के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई और कई टीवी चैनल बंद हो गए। वहां की महिला एंकरों को चेहरा ढक के न्यूज पढ़ने के आदेश जारी कर दिए गए। अब इसी से जुड़ी एक तस्वीर वायरल हो रही है। यहाँ के एक मशहूर टीवी जर्नलिस्ट की एक तस्वीर कहाँ से चल रही है। मूसा मोहम्मदी नाम बताया जा रहा है इनका। ये जर्नलिस्ट वहाँ काफी मशहूर एंकर थे। उन्होंने कई जाने माने चैनलों में एंकरिंग की थी। अब तालिबान राज आया, उसके बाद से अब वो सड़क पर सामान बेचने को मजबूर है। उनकी हालत इतनी तंग है कि वो सड़क पर सामान बेच रहे हैं। इनकी तस्वीर पे लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कोई इसके लिए तालिबान को कोस रहा है, कोई अमेरिका को कोस रहा है। जब मामला सामने आया तो इंटरनेट पे वायरल हो गया। अफगानिस्तान के नेशनल रेडियो टेलीविजन के डीजी अहमदुल्लाह वसिक ने ट्वीट करके एंकर को नेशनल रेडियो और टेलीविजन में जॉब देने की बात कही। वैसे वहां अफगानिस्तान में नई सरकार आने पर एंकर्स की जॉब गई है। यूरोप के कई ऐसे ठंडे देश हैं जहां पर एंकर ऐसे काम करते हैं कि लगता है कि सरकार जाने पर कईयों की जॉब चली जाएगी। यूरोप की बात कर रहा हूं। बड़े चक्खड़ होते हैं यूरोप के न्यूज एंकर्स। उनके बारे में आप भी 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
सेना भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर शुरू हुआ बवाल नहीं रुक रहा है। घोषणा होने के तीसरे दिन बाद मतलब तीसरे दिन बिहार, राजस्थान, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद देर रात सरकार ने योजना में भर्ती की मैक्सिमम एज में 2 साल की छूट दे दी थी, यानी केवल पहले साल के लिए योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी। हालांकि स्टूडेंट्स का गुस्सा शांत उतने पे भी नहीं हुआ। शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों में कई ट्रेनें, बसें जला दी गई। अब सोशल मीडिया भी 2 भागों में बंट गया है। जहां पहले स्टूडेंट्स के विरोध पर बात की जा रही थी, अब उनके विरोध के तरीके पर बातें हो रही है। लोगों का कहना है कि आप अपनी बात रखें, सरकार तक अपनी परेशानी पहुंचाएं, लेकिन ये सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो आपका तरीका है वो गलत है। स्टूडेंट्स अपने विरोध को गलत डायरेक्शन में ले गए हैं, ऐसा कहा गया। एक यूजर ने लिखा कि यदि अग्निपथ योजना का छात्र विरोध कर रहे हैं तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यदि ये दंगा फसाद, आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं तो ये भारतीय सेना के लायक नहीं है। सैनिक मां भारती की रक्षा के लिए अपना शीश कटाता है, मां भारती पर हमला नहीं करता। एक और यूजर ने लिखा, अग्निपथ योजना युवाओं को अच्छी नहीं लगी है तो इसका विरोध शांतिपूर्ण आंदोलन करो, यह आपका अधिकार है, पर सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों का नुकसान, आग लगाएं, ये सही नहीं है। ये देखकर आप सभी में सैनिक बनने का गुण नहीं है, फिर आप क्या सैनिक बनोगे। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि आप आर्मी एस्पिरेंट्स के नाम पर ऐसी अक्षम्य हरकतें करेंगे, देश की संपत्ति को जलाकर राख कर देंगे, तो भला आप देश की रक्षा कैसे करेंगे। ऐसा तांडव करके तो आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश के सैनिक क्या देश को ही क्षतिग्रस्त करते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि युवाओं से निवेदन है कि सरकार से किसी भी बात की नाराजगी को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। सरकारी संपत्ति का नुकसान आपका अपना नुकसान है। आप युवा हो, संयम और धैर्य से अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाइए। कुछ एक ने विरोध में यह कह दिया कि बीते कुछ सालों से कई भर्तियों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी, इसलिए ये करना पड़ा। ये हालांकि कोई बात नहीं होती है, और ये भी कोई बात नहीं होती है कि छात्र विरोध करें और सरकारें नहीं सुनती। ऐसे लाखों उदाहरण हैं, मतलब लाखों नहीं, हजारों नहीं, सैकड़ों, पर हैं तो। वहीं कुछ यूजर्स ने सरकार की इस नई स्कीम को युवाओं के साथ हुआ धोखा बताया। एक यूजर ने लिखा कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 साल में क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी या नहीं। अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल ठेके पर सैनिकों की ही भर्ती क्यों। क्या शिक्षित युवकों के लिए यह मनरेगा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि जो भी लोग अग्निपथ योजना और अग्निवीरों का समर्थन कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, उन्हें तत्काल अपनी नौकरी को छोड़कर दूसरे लोगों को नौकरी देने का प्रयास अभी क्या आज से ही शुरू कर देना चाहिए, जिससे नए युवाओं को रोजगार मिल सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ज्ञान बांटना बंद करें। एक और यूजर ने लिखा कि जिन्हें सेना में नहीं जाना है वो सब अग्निपथ योजना के पक्ष में है, और जिन्हें सेना में जाना है वो अग्निपथ योजना के विरोध में है। कुछ एक ने इसे बीते शुक्रवार को ही हिंसा से जोड़ दिया। कहा कि जब मुस्लिम लोग अपनी मांगों के लिए विरोध कर रहे थे तो सरकार ने घरों पर बुलडोजर चला दिया, अब क्या ट्रेनें जलाने वालों के घर भी बुलडोजर जाएगा। एक ने लिखा कि अग्निपथ योजना के विरोध में देश की संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों की संपत्ति से की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे, पोस्टर लगेंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे, जवाब दो। बाकी हमने कल भी कहा था कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। रेल जलाकर आप खुद का और अपने देश का नुकसान ही कर रहे हैं। अपने आंदोलन को राजनीतिक ना होने दें और किसी के भी बहकावे में ना आए, शांति से अपनी बात रखें, और अगर बहकावे में ना आके खुद ही ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज वो भी मत करिए। पब्लिक की सुरक्षा करने वाली नौकरी की मांग आप पब्लिक प्रॉपर्टी जलाकर नहीं कर सकते। काहे समझ में नहीं आता। एक खबर महाराष्ट्र के नागपुर जिले से आई। यहाँ शिबा मार्केट स्थित एक एटीएम में तकनीकी खराबी आ गई। एटीएम में खराबी आ गई और वहाँ पैसे निकालने वालों की हो गई मौज। खराबी के चलते हुआ ये कि एटीएम से 1 नोट की जगह 5 नोट निकलने लगे। कोई बटन दबाओ 5 गुना नोट निकलेंगे, ऐसा कुछ, यानी 1 क्लिक से पैसे 5 गुने। ये वो वाली स्कीम थी ना अक्षय कुमार की 21 दिन में पैसा डबल, उससे बेहतर स्कीम हो गई। एक बंदे ने एटीएम से 500 रुपए निकलवाए तो 2500 रुपए हाथ में आ गए। वो चौंक गया, उसने फिर से यही किया तो फिर से 2500 आ गए। एक्साइटमेंट में उसने 2-3 लोगों को इस बारे में बताया। अब थोड़ी देर में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और एटीएम के बाहर पैसे लेने वालों की लाइन लग गई। लाइन तो लगनी ही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब एटीएम मांगे गए पैसों से ज्यादा पैसे दे रहा था, वरना आपको तो याद ही होगा कि एक समय था जब सिर्फ 2000 रुपए निकलवा सकते थे, जब 2000 का नोट नया नया आया था, चिप भी नहीं लगी थी। कई लोग अपना डेबिट कार्ड लेकर लाइन में लग गए। वो लोग भी डेबिट कार्ड लेकर आ गए जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपना डेबिट कार्ड सिर्फ घर की सीलन उतारने के काम में लेना शुरू कर दिया था। मामला नागपुर जिले के खापरखेड़ा शहर का है। बाद में पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने पहुंचकर एटीएम बंद कराया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक बंदे ने एटीएम में खड़े होकर इसका डेमो भी दिया है। इस डेमो का वीडियो भी काफी चल रहा है। वैसे यहाँ तो डीजल का टैंकर पलटने पर लोग मुंह में भरकर डीजल घर ले जाना शुरू कर देते हैं, ये तो फिर भी कैश की बात है।
डीजल का टैंकर पलटे, कभी उसके आसपास मत जाइएगा, बहुत हादसे हुए हैं अगर याद हो तो। एक खबर मुंबई से आई। यहाँ ढिंढोसी इलाके में एक चूहे के पास से पुलिस ने 10 तोला माने के 100 ग्राम सोना जब्त किया। एक महिला की गहनों की थैली को भिखारी ने सूखा पाव समझकर फेंक दिया। गला सूख गया इसलिए सूखा पाव हो रहा है। उस थैली को एक चूहा जो घूम रहा था वो लेके रफू चक्कर, जो कि आ गया सीसीटीवी में। फिर मुंबई पुलिस ने चूहा पकड़ा, मतलब सोना पकड़ा। दरअसल एक महिला अपनी बेटी की शादी की खातिर लोन लेने के लिए बैंक में सोना गिरवी रखने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में उसे एक महिला भिखारी और उसका छोटा बच्चा मिला। उसने बच्चे को अपने पास रखी बड़ा पाव की थैली दे दी। यहीं से गेम शुरू हो गया। महिला ने जिस थैली को बड़ा पाव समझा था उसी थैली में सोने के गहने भी रखे हुए थे। अब ये बात महिला को पता चली। बैंक जाकर महिला घबरा गई और वो फिर से उसी जगह गई, लेकिन वहां भिखारी महिला और उसका बच्चा थे। महिला ने पुलिस में कर दिया केस दर्ज कराया। तहकीकात करते हुए पुलिस भिखारी तक, मतलब महिला भिखारी तक पहुंची तो पता चला कि बच्चे ने उस थैली को सूखा बड़ा पाव समझकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। छोटा बच्चा था क्या। अब वहां से उसको एक चूहा उठाकर ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की तो पता चला कि सोना लेकर चूहा एक नाले में घुस गया। पुलिस भी नाले में घुसी और थैली को खोज निकाला। फिर सारे गहने उस महिला को सौंपे। गहनों की कीमत करीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मतलब चूहे भी लाइमलाइट के भूखे हो गए हैं। आए दिन शराब पीने, गेहूं खा जाने से रह के मतलब खबरों में रहते ही थे। अब उकता गए तो सोनी के ऊपर हाथ साफ कर रहे हैं। मतलब अटेंशन चाहिए इनको भी। खुशहाली छोड़ो, क्या किसी का नाम लेना। अब बात पिक ऑफ द डे की। सफर हर किसी को पसंद है। कोई ट्रेन में सफर करता है तो कोई सड़क पर, तो कोई जिंदगी में सफर करता है। नुकता नहीं आता मेरे को तो दोनों एक हो जाता है। खैर, आज की हमारी रिकमेंडेशन सड़क से सफर करने वालों के लिए है। एक यूट्यूब चैनल है जो आपको देश में फैले एक्सप्रेसवेज और शानदार हाईवेज के बारे में जानकारी देता है। इस चैनल का नाम है कीप ऑन ड्राइविंग। यहाँ आपको एक्सप्रेसवेज, हाईवे से जुड़ी जरूरी और काम की जानकारी देखने को मिलती है। चैनल पर देश के मशहूर हाईवेज के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। अगर आपको सड़कों से सफर करने का चाव है, तो हाईवेज को एक्सप्लोर करने का भाव है, तो नितिन गडकरी से लगाव है, तो ये चैनल देख सकते हैं। चैनल काफी लोकप्रिय है और हाल ही में इसने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को। 2 दिन की छुट्टी।